नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का खबरनामा में। राहुल के नाम है हां, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना रोधी टीके की पहली खुराक अब ले ली है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया है कि राहुल गांधी ने बुधवार को टीके की पहली खुराक ली है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कोरोना से संक्रमित होने के 3 महीने बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीका लगवाया है। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि उन्होंने भारत में लगाए जा रहे किस टीके की खुराक ली है, लेकिन ये भी बता दें कि उन्होंने गत 20 अप्रैल को ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी थी कि वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को राज्य में लोगों के सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करने की उनसे अपील की। केरल में लगातार बृहस्पतिवार को तीसरे दिन कोविड-19 के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए और केंद्र सरकार कोविड-19 प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद के लिए सर्वदलीय दल को केरल भेज रही है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा है और केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मैं राज्य में हमारे भाइयों और बहनों के सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। कृपया अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जो लगातार वैक्सीन पर उनके दो मत हो रहे थे, लगातार वो वैक्सीन का पहले शुरुआत में विरोध कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अब कोरोना की वैक्सीन ले ली है। बता दें आपको 3 महीने पहले ही राहुल गांधी कोरोना से पीड़ित हुए थे और कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उन्होंने कोरोना का पहला टीका ले लिया है। हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि कौन सी वैक्सीन उन्होंने भारत में जो चल रही है वो उसका कौन सी वैक्सीन का पहली डोज ली है, लेकिन ये साफ है कि उन्होंने टीकाकरण करवा लिया है, पहली डोज ले ली है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर राहुल गांधी ने वैक्सीन लेने में इतनी देरी क्यों की। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी की नाम है हाँ, ये मुद्दा इसलिए क्योंकि अब राहुल गांधी ने वैक्सीन ले ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि वैक्सीन में इतनी देरी क्यों की गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। खेमचंद शर्मा हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं और चंद सिंह ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का सर। थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीन ले ली है राहुल गांधी ने, लगातार जिस तरीके से वो शुरुआत में विरोध भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी देर करने के बाद अब उन्होंने फाइनली वैक्सीन ले ली है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये विरोध कर रही थी कि उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं ली है। अब आपका इंतजार भी खत्म हो गया है। आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, राहुल जी ने वैक्सीन कब ली है? जब देश में 45 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन राहुल गांधी वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन लेने की जरूरत उनको कब थी? जैसे ही कोरोना वॉरियर की वैक्सीन खत्म हो गई थी और मोदी जी ने बोला कि अब 45 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति हैं वो वैक्सीन ले सकते हैं, तो उनको उसी दिन वैक्सीन लेनी चाहिए थी, ताकि लोगों में विश्वास जग सकता था। और जो उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई, लोगों को डराने का काम किया, लोगों को लटकाने भटकाने का काम किया, वो दूर हो सकता था। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उनको सहयोग करना ही नहीं था। वो तो चाहते थे कि जो स्वदेशी वैक्सीन है वो फेल हो जाए, स्वदेशी वैक्सीन पे लोग नाराज हो जाएं और लोग ना लगवाएं, ये फेल हो जाए मिशन, ताकि जो भारत है विदेशी वैक्सीन पे डिपेंडेंट हो जाए, भारत दूसरों के सामने भीख मांगे, दूसरों के सामने हाथ पसारे। लेकिन ईश्वर की कृपा से और लोगों के सहयोग से, मोदी जी के प्रयास से ऐसा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, एक सफल वैक्सीनेशन चल रहा है और विश्व में सबसे तेजी से वैक्सीनेशन भारत में चल रहा है। और इस प्रयास में अगर राहुल जी कंस्ट्रक्टिव तरीके से सहयोग करते तो इतिहास उनको याद रखता, लोग याद रखते। भविष्य में ये लोग बोलते कि राहुल जी ने कंस्ट्रक्टिव तरीके से वैक्सीनेशन जो महाअभियान भारत में चल रहा है उसमें सकारात्मक सहयोग किया। लेकिन अब उनको लोग गलत काम के लिए याद रखेंगे, नकारात्मक राजनीति के लिए याद रखेंगे, उनकी नकारात्मक सोच के लिए याद रखेंगे। आज वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है कि उनको पर्सनली, उनके शरीर के लिए, अपने लाइफ के लिए उनको बेनिफिट होगा, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन देश में एज ए राजनेता और एक पार्टी के अध्यक्ष के नाते, पूर्व अध्यक्ष के नाते, उनका कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सहयोग है। आज वैक्सीन लगवाने से पॉलिटिकली देश को कोई मैसेज नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ उनका पर्सनल फायदा हो सकता है। उसके लिए अच्छी बात है, उन्होंने लगवाई।
ठीक है। चंद्रकिशोर ठाकुर जी, लगातार आरोप आप पर लग रहे हैं, सीधे सीधे खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा ली है, उसका स्वागत है, लेकिन इस वैक्सीन का जो उपयोग होना चाहिए था, जो सहयोग इसका होगा, वो अभी देश में नहीं है। क्योंकि वाकई इतनी देरी, सवाल तो ये लाजमी है कि इतनी देरी आखिर क्यों की राहुल गांधी ने? जब उनका समय था उस समय उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। जी जी, नमस्ते जी। भाई। खेमचंद शर्मा जी ने जो कहा ये बिल्कुल गलत आधार है उनका, क्योंकि राहुल गांधी जी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद महीने 1.5 महीने तक लोग वैक्सीन नहीं ले सकते। ये मेडिकल का रिपोर्ट है। तो चूंकि वो ले नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। तो इसमें कौन सी भारी बात है? ये तो ऐसा होता है हर लोगों को, जिसको कोरोना पॉजिटिव पहले हो गया तो नहीं, अभी मतलब डॉक्टर की सलाह पे वो करते हैं। और आज चूंकि लेना है, ऐसा नहीं है कि वो परिस्थिति। राहुल गांधी तो लगातार जब से हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आए थे तब से वो कह रहे थे कि देश में कोरोना फैलने की संभावना है। राहुल गांधी तो इसके लिए याद किए जाएंगे भाई खेमचंद शर्मा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने अलर्ट किया प्रधानमंत्री मोदी जी को। प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुद्दे पर विफल रहे। जब जब उन्होंने कहा, उनको मजाक के पात्र बनाया आपने। राहुल गांधी जी इस देश को एक विपक्षी नेता के तरह, एक सजग प्रहरी के नाते वो रिमाइंड कराते हैं माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि भाई आप इस ढंग से सचेत हो जाओ। जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ आए थे उस समय कहा था कि कोरोना का इस ढंग से आप गुजरात में भीड़ लगा रहे हो सकता है कि वहाँ पे कोरोना फैले, आप इसमें सतर्क हो जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने, आपको याद होगा कि कोरोना जब फैला तो रोकने के लिए थाली बजवाया, दीपक जलवाया। ठीक है, एक जो हिंदुस्तान है, हम लोग आस्था रखते हैं कि नहीं भगवान, ये राहु केतु वगैरह वगैरह के कारण ऐसा हुआ तो हम इसका कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जो सेकेंड वेव आया कोरोना का, बिल्कुल सोच चुके थे। हर मौके पर वो विफल रहे। उन्होंने, राहुल गांधी जब बंगाल में अपना प्रचार रोका, फिर आप ये कहेंगे कि राहुल गांधी जी का भीड़ नहीं लगती थी। ऐसा नहीं है, भीड़ भीड़ लगती नहीं है। प्रधानमंत्री जी मोदी जब भीड़ लगाते थे रैली, तो बसों से हट करके आदमी आते, हर आदमी का रैली में ऐसा होता है। लेकिन राहुल गांधी ने प्रचार रथ को रोका तो प्रधानमंत्री जी रुके। मेरा कहना है कि राहुल गांधी एक सजग प्रहरी है इस देश के, विपक्ष के नाते अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। ये वैक्सीनेशन का मामला, ठीक है ठाकुर साहब, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, डिबेट अब ओपन रहेगी, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन चंद्रकिशोर ठाकुर जी, आपने अपनी ही बातों में एक सवाल और खड़ा कर दिया है। आपने कहा कि 3 महीने पहले राहुल गांधी कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन ये आपको भी पता है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू है। 3 महीने पहले संक्रमित हुए थे, उससे पहले तो वो वैक्सीन लगवा सकते थे। सोनिया गांधी ने भी जब पहली डोज ली उस समय वो वैक्सीन लगवा सकते थे। नहीं, उस समय वो हो सकता है स्वस्थ नहीं होंगे, इसमें डॉक्टर के सलाह पे होता है। आपको कार्डियोलॉजी का प्रॉब्लम है, आपको कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम होता है जहां डॉक्टर मना करते हैं कि वैक्सीन आपको नहीं लेना है, तो ये इस कारण से उन्होंने नहीं लिया होगा। ये उनका व्यक्तिगत मामला होगा, इससे उसमें कोई बात नहीं है। सोनिया जी ने तो लिया ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने लिया, तो उन्होंने मैसेज दिया। हमारे इस राज्य झारखंड राज्य में जितने हमारे लोग हैं, ये मैसेज ठाकुर साहब, ये मैसेज ही तो जनता की तरफ नहीं जा पा रहा था ना। जैसे सबसे लोकप्रिय आप कहते हैं कि नेता है राहुल गांधी, जनता देखती है उन्हें, उसके बाद भी उन्होंने वैक्सीन लेने में इतनी देर की, तो मैसेज आखिर कहां जाएगा? एक परिवार का मुखिया जब जो करता है, मार्गदर्शन होता है वो लोगों के लिए, वही मार्गदर्शन में जब देरी हो रही है तो आखिर जनता कैसे उनकी बातें मानेगी? खेमचंद शर्मा जी अभी भी देखिए मान नहीं रहे हैं ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं कि कोई और तकलीफ उन्हें हो सकती है, इस वजह से उन्होंने वैक्सीन में देरी की। जो दिक्कत है उसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या दिक्कत है राहुल जी को जिसके कारण उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई? 1 अप्रैल से तो 45 साल से ऊपर वालों को सभी को वैक्सीन लग रही थी। या तो वो अपने आप को आज भी 18 साल से छोटा समझते हैं, तो लोग उनके बारे में डिफरेंट कमेंट करते हैं, इसलिए वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। अगर वो अपने आप को 18 साल से छोटा नहीं समझते तो उनको लगवानी चाहिए थी। उन्होंने पहले ही दिन से जब वैक्सीनेशन लॉन्च होती है और देश के सामने आती है स्वदेशी वैक्सीन, उन्होंने उसी दिन से अफवाह फैलाना शुरू कर दिया, उस पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया, उसकी जो इफेक्टिविटी है उस पर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जो डेटा था, रिसर्च का जो डेटा था, ट्रायल का डेटा था, उस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। और विदेशी वैक्सीन के लिए जोरदार तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से लाइजनर करते हैं वो लाइजनिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने जो साइंटिस्ट हैं, अपने जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशन उनको अप्रिशिएट नहीं किया, सरकार के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, सवाल खड़े किए।
लोगों के दिमाग में संदेह पैदा करने के लिए हर भरसक उन्होंने प्रयास किया कि लोग वैक्सीन ना लगवाएं, लोग वैक्सीन के पास ना और जाएं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ खेमचंद शर्मा जी, इन्हीं तमाम सवालों के साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने अभी तक आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। अभी भी सूत्रों के हवाले से यह खबर है, पार्टी के ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने बुधवार को वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन बीत गए हैं। किस चीज का खौफ है ठाकुर साहब? राहुल गांधी भी जो वो आप खुल के सामने नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। लगाने के बाद लोगों की तबीयत खराब होती है, फीवर आता है, बुखार आता है। खुद आप लोग भी लगवाए हो तो ऐसा हुआ, हम लोगों ने लगवाया, 2 दिन तक फीवर रहा, कभी हाई फीवर हो जाता है। तो इसके लिए वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्या उनको राहुल मजबूरी गांधी है अपना उनकी। ट्विटर हैंडल खुद इस्तेमाल करते हैं, खुद हैंडल करते हैं? किसी से तो करवाते होंगे, एक ट्वीट तो किया जा सकता था कि उन्होंने हो वैक्सीन सकता लगवा ली उस स्थिति में नहीं होंगे, इसलिए वो नहीं कराएंगे, कोई भारी बात नहीं है। अभी भाई खेमचंद जी ने हमसे कहा कि राहुल गांधी जी, देखिए वैक्सीन, आप पूरे, जब मैं इतिहास को उलट के देखा तो वैक्सीन का मामला तब आता है जब पहले दवाई निकलती है किसी चीज का, जो सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता में एक डर था कि ये मोदी जी ने क्या किया, वैक्सीन निकलवाया। वैक्सीन से पहले दवाई आती है, फिर जब किसी का टीका निकलता है, तो दवाई निकली नहीं और टीका निकल गया, थोड़ी देर में कॉल करूं? दूसरे जगह असफल है, जो लोगों में ये था। तो हर लोगों के अंदर यह बात होगी, राहुल जी वैसा ही सोच रहे होंगे, सब लोग ऐसा सोचते थे। ऐसा नहीं है कि उनका हम लोगों ने विरोध किया खुल करके कि नहीं वैक्सीन मत लगाओ। हम लोग सारे लोग, कांग्रेस के लोग हो या अन्य विपक्षी दल के लोग, खुल करके सामने आते हैं और कहते हैं कि वैक्सीन लगाओ। आज वैक्सीन की कमी हो गई है, आज झारखंड में वैक्सीन बिल्कुल ही नहीं है। अन्य राज्यों के न्यूज में हम देखते हैं कि वैक्सीन खत्म हो गया, वैक्सीन सेंटर बंद हो चुका है। तो ये कमी है। प्रधानमंत्री जी को अभी युद्ध स्तर पे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ताकि हम लोग सारे लोग फ्री होकर के घूमेंगे फिरेंगे, मास्क फ्री हो सकता है, जो अन्य देशों में ऐसा हुआ। तो ये इस कमी को नहीं देख करके ये राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं कि राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि राहुल गांधी ने आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया है। खेमचंद शर्मा जी, आप ही से ये देखिए जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो इंसान मुखर होकर पूरे तरीके से ये चीजें बताता है जनता को, वैक्सीन की कमी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठाए जाते हैं, और वही इंसान, वही शख्स जब इस तरीके से अपना खुद का वैक्सीनेशन का आधिकारिक कोई टिप्पणी नहीं करते हैं तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। राहुल गांधी की नाम है, हाँ, ये मुद्दा उठाया गया है आज और इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी ने इस पर टिप्पणी क्यों नहीं की है, आपको भी पता है, ठाकुर साहब आपको भी पता है किस तरीके से जब वैक्सीन की कमी है राहुल गांधी मुखर होकर, हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं। कई बार देखा गया है उनकी तबीयत खराब है फिर भी वो आते हैं और तमाम बातें कहते हैं, लेकिन अपना आधिकारिक वैक्सीनेशन की टिप्पणी वो क्यों नहीं कर पाए। खेमचंद शर्मा जी, मैं ऐसा मानता हूँ हर मुद्दे पे नेगेटिव तरीके से वो मुखर होके बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से नहीं। आज भी उनके ट्वीट हैं, 5-6 घंटे पहले के ट्वीट हैं। अगर वो नेगेटिव चीजों पे ट्वीट कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करने के लिए ट्वीट कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव चीजों पे भी उनको ट्वीट करना चाहिए, जो एक अच्छा मैसेज भेजे और लोगों को लगे कि हाँ ये नेता है, हाँ यह व्यक्ति भी कंस्ट्रक्टिव बात कर सकता है, यह व्यक्ति भी देश और समाज के बारे में सोच सकता है, यह व्यक्ति भी लोगों के जो फायदे की चीजें उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन लोग भी अब समझने लग गए हैं कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बात कर सकता है, सकारात्मक बात नहीं कर सकता। चाहे वो देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे किसान की बात हो, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करेगा। कंस्ट्रक्टिव बात करना ये भूल गए। इसीलिए धीरे धीरे इनकी जो विश्वसनीयता जो लोगों में एक कह सकते हैं एक नेता की एक इमेज होती है वो गिर चुकी है और लगातार इनका ह्रास हो रहा है। ये व्यक्ति कहते हैं कि हम मोदी जी को कह रहे थे आप नमस्ते ट्रम्प कर रहे हो तो कोरोना फैल सकता है और कोरोना को रोकने के लिए आपको ये उपाय करना चाहिए, वो उपाय करना चाहिए। राहुल जी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है, आपकी सरकार झारखंड में है, आपकी सरकार पंजाब में है। सबसे पहले पंजाब और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई, सबसे भयंकर स्थिति महाराष्ट्र में खराब हुई, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, सबसे ज्यादा कोरोना पीड़ित महाराष्ट्र में मिले। आज भी महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करो, केरला को छोड़ के, तो वहाँ पे अच्छी नहीं है। और आपने केरल का जिक्र ही कर दिया है खेमचंद शर्मा जी, केरल का जिक्र, जी मैं लौटूंगी।
केरल केरल का जिक्र आपने कर दिया है। एक बात मैं कह दूं, उसके बाद आप ही की बात सुनूंगी। केरल का जिक्र आपने कर दिया है, मैं आपको ये बात और बता दूं ठाकुर साहब, आज ही राहुल गांधी का केरल को लेकर ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केरल वासी अपना ध्यान रखें, वहां पर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल को लेकर वो ट्वीट कर सकते हैं, तो आखिर वैक्सीनेशन को लेकर क्यों नहीं? खेमचंद शर्मा जी। नहीं, देखिए केरल को लेके कब ट्वीट किया है और ट्वीट भी क्या किया है, लोगों को वो सजेशन दे रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? केरल से वो एमपी हैं, केरल ने उनको लाइफलाइन दी है, यूपी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, यूपी ने उनको भगा दिया, तो केरल ने उनको लाइफलाइन दी है। जब केरल ने लाइफलाइन दी है, सबसे ज्यादा एमपी कांग्रेस को दी है, तो वहां पे क्या कर रही है? एज आ विपक्षी पार्टी भी क्या कर रही है, और एज आप कहते हो सबसे बड़ी एमपी की जो पार्टी है, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उनके वहां पे हैं, वो कर क्या रहे हैं? और लोगों को सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं है? वो तो लोगों को वहां पे बीमारी में झोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरफ बिल्कुल से ठीक है, कांवड़ इस यात्रा को पर बंद जवाब करते ठाकुर हैं, साहब से ले तो लेते दूसरी हैं। तरफ केरल जी, में जी, मैं लौटूंगी कोविड खेमचंद कानूनों शर्मा को, जी, इस पर कोविड जवाब रूल्स को ठाकुर एक साहब से ले तरीके लेते हैं। नकार दिया ठाकुर जाता साहब, है। खेमचंद शर्मा की बातें आपने पूरी सुनी है, इसी के साथ इस बात का भी जवाब जरूर दीजिएगा। आज उन्होंने केरल को लेकर जब टिप्पणी कर दी है, ट्वीट कर दिया है, तो आखिर वैक्सीनेशन को लेकर इतना वैक्सीनेशन पर ही बीमार हो रहे हैं वो? आपने जैसा कि कहा कि उनको बुखार आ सकता है, ठीक है, ये भी मतलब आम सी बात है कि बुखार हो जाता है, लेकिन जब केरल पर ट्वीट कर रहे हैं, क्या तब उन्हें बुखार नहीं था? नहीं, हो सकता है कि उस अनुभव को, जो उन्होंने इंजेक्शन लिया, जो वैक्सीन लिया, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, सब एक साथ शेयर कर सकते हैं उस चीज का। ये एक उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला अगर ये व्यक्तिगत मामला होता ठाकुर साहब, जब वो वैक्सीनेशन पर ना बोल रहे होते, जब एक इस तरीके से वो सरकार को लगातार घेरते नजर आते हैं वैक्सीनेशन के मामले पर, लगातार वो कहते नजर आते हैं कि देश में वैक्सीन की कमी है, देश में जुमले हो रहे हैं, सरकार जुमले दे रही है, वैक्सीन नहीं दे रही है, तो अब वो ये चीज बताने में क्यों डर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन ले ली है? नहीं, वो वैक्सीन का अपना एक, मैं बताया ना कि पूरा अनुभव शेयर करेंगे एक साथ, कि मैं वैक्सीन लिया, ये घटनाएं हुई, ये हुई, मैं भी ये हो सकता है, इसके लिए वो रुके होंगे, ये कोई बात नहीं है। बात आपने कहा केरल का, क्योंकि वहाँ फैला है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ का ऐसा है, केरल में वहाँ फैल सकता है। आप देखिए, मुंबई की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, कहीं भी फैलता है। एमपी में सबसे ज्यादा लोग मरे, एमपी में काफी कोरोना फैला, उस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार आज भी है, वो उनके सामने हुआ। तो ये नहीं है कि कोरोना कहाँ फैलना है, नहीं फैलना है। अभी भी तीसरे लहर की संभावना जाहिर की जा रही है, तीसरी लहर आने वाली है, तो वो कहीं भी फैल सकता है कोरोना, ऐसा नहीं है। लोगों को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, वहाँ के एमपी हैं, वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो, तो निश्चित रूप से लोगों को वो कहेंगे कि भाई आप सावधान रहो। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो क्यों कह रहे हैं और क्यों नहीं कहा। लेकिन बात यह है कि आधिकारिक टिप्पणी क्यों नहीं की गई। और इसी के साथ आपने दो राज्यों का जिक्र किया, केरल का और एमपी का। आपने कहा कि जी मैं लौटूंगी खेमचंद शर्मा जी, केरल और एमपी का जिक्र किया आपने। देखिए, केरल में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी आईसीएमआर की रिपोर्ट भी अभी आई है, जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाई गई है और केरल में सबसे कम एंटीबॉडी बनी है। तो आखिर इतना डिफरेंस क्यों? वैक्सीनेशन की बात चल रही है, तो वैक्सीनेशन का ये मुद्दा है, वहां पर जितनी वैक्सीन लगाई गई होती उतना ही वहां पर एंटीबॉडी बनती। वैक्सीन, देखिए वहां पर क्या सरकार का वहां भी चुनाव था, उस समय इलेक्शन का समय लोग व्यस्त थे। अब लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन बीमारी। खेमचंद शर्मा जी, बात यहाँ पर सीधे तौर पर यह आती है कि जब आपके परिवार का मुखिया आपको मार्गदर्शन नहीं सही तरीके से देगा, तो इसी तरीके से हालात होंगे। उनको पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, इतनी देरी नहीं करते तो केरल में भी आज मध्य प्रदेश जैसे हालात होते। खेमचंद शर्मा जी, पहले तो मैं अपने भाई के आंकड़े दुरुस्त कर दूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेज नहीं आए, महाराष्ट्र में आए, राजस्थान में आए, छत्तीसगढ़ में आए। अब देख लो, ऑफिशियल देख लो, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा आंकड़ा की बात नहीं कर रहा था, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में तबाही मची थी पहले। सुन लीजिए भैया, सबसे ज्यादा केसेज, सबसे ज्यादा बुरी हालत यहाँ पे रही है। अब बात आती है केरल की। केरल में विपक्ष के नाते कांग्रेस की ये ड्यूटी थी कि वहाँ पे जो वर्तमान में सरकार है उसका विरोध करते, उसको बताते कि कोविड के केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, और उसकी कोई परिस्थिति हो सकती है। परिस्थिति वहाँ की ज्योग्राफिकली हो सकती है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर की हो सकती है, वहाँ के लोगों के रहन सहन और खाने पीने की वजह से हो सकती है, वो एक नेचुरल चीज है। लेकिन जो सरकार वहाँ पे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से जो नियमों को दरकिनार कर रही थी, जो उनको नहीं मान रही थी, उस पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए थी, उस पर विरोध करना चाहिए था। लेकिन ये भी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, इन्होंने भी अपना मुंह सील दिया, ये भी चुपचाप बैठ गए, कोई नहीं होने दो, क्योंकि वोट बैंक खराब हो जाएगा, कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। हाँ, अगर नॉर्थ इंडिया में
अगर कावड़ सेवा बंद होती है तो उस पर खूब चर्चा पर चर्चा करेंगे, लेक्चर देंगे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लेक्चर देंगे, बड़े बड़े ट्वीट करेंगे। लेकिन जब ईद पे बाजार खोले जाते हैं, भीड़ भाड़ को अलाउ किया जाता है, गैदरिंग को अलाउ किया जाता है, तो चुप हो जाते हैं। क्यों? भाई सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी। अरे भाई, बीमारी तो कहीं भी फैल सकती है, तो उसके लिए बराबर पैमाने होने चाहिए। अपीजमेंट की वजह से लोगों को मारो मत। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, अपीजमेंट की पॉलिसी की वजह से इन्होंने भीड़ होने दी, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये लोग कमीशन खोरी में लगे रहे, आपसी झगड़ों को निपटाने में लगे रहे। उस चक्कर में महाराष्ट्र पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वहाँ टेस्टिंग ट्रेसिंग ट्रीटमेंट हुआ नहीं, और हालात ऐसे हो गए कि वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग 1.5-2 लाख के आसपास लोग जो ऑफिशियल फिगर है वो महाराष्ट्र में मारे गए। सबसे ज्यादा वहाँ पे गंभीर समस्या हुई, सबसे ज्यादा वहाँ पे परेशानी हुई। तो ये लोग जो राहुल जी की बातें करते लंबी चौड़ी, अगर राहुल जी अपने सीएम को समझा लें, अपने नेताओं को समझा लें, अपने एमपीओ को समझा लें, तो काफी भला होगा, जनता की भलाई होगी। माननीय पीएम साहब को कंस्ट्रक्टिव सुझाव देंगे तो इनकी इमेज बढ़ेगी। पीएम साहब का उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि पीएम साहब जितना करना चाहिए था वो उससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये हम नहीं, ये विश्व की जितनी भी संस्थाएं वो मान रही हैं। आज अमेरिका में 34 करोड़ डोसेज लगती हैं। अमेरिका जिसके पास कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा भारत से रिसोर्सेज हैं, और वो एक डेवलप कंट्री है और हम अंडर डेवलप कंट्री हैं। हमें तो इवन जो हमारा इनपुट है वो भी काफी हद तक हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। फिर भी भारत में 45 करोड़ से ज्यादा डोसेज लग जाती हैं, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। भारत सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है। अमेरिका में भी आप कहते हो वहां की जनसंख्या कम है, तो 100% नहीं हुआ, 90% क्यों नहीं हुआ, 80% क्यों नहीं हुआ, आज भी वो डबल डोज में 50% कर गए। क्योंकि एक लॉजिस्टिक प्रॉब्लम होती है, एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस को बिना फॉलो करे 100%, और जो संसाधन है उनकी भी लिमिटेशन है, नहीं कर सकते। जब अमेरिका 50% से ऊपर नहीं पहुंच सकता, तो ये भारत में कैसे सवाल उठाते हैं? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव राजनीति करना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना चाहते हैं, भ्रम ठीक फैलाना है चाहते हैं। जी, इसीलिए ठीक है। आपके इनको सवालों मूली के खानी जवाब ले पड़ती लेते है। हैं ठाकुर साहब से। जी शर्मा जी, आपके सवालों के जवाब ठाकुर साहब से ले लेते हैं। ठाकुर साहब, खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि आप तरीके मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, कांग्रेस जो है वो मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। मुद्दे पे राजनीति, यदि हम किसान के पक्ष में बोलें तो मुद्दे पे राजनीति हम गलत कर रहे हैं। यदि हम पेगासस मुद्दे पे बोले तो हम गलत कर रहे हैं। यदि हम बेरोजगारी के लिए बोले तो हम गलत कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता है भाई खेमचंद जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपने महाराष्ट्र की बात कही, सबसे अधिक तबाही और सबसे अधिक जो मतलब दुर्दांत केस हुआ कोरोना के समय में वो था उत्तर प्रदेश। वहां आपने देखा, वहां लाशों का किस ढंग से मतलब लाशों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसको ठीक से जगह नहीं दी गई, इतने लोग मर रहे थे। योगी जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे अधिक तबाही बिहार में हुई, सबसे अधिक, मतलब ये एक अलग मंजर था। ठीक है, अमेरिका के बारे में आपने कहा, अमेरिका का सिचुएशन अलग है, वहां का भौगोलिक स्थिति अलग है। हिंदुस्तान में लोगों का इम्यून सिस्टम ऐसे ही बहुत मजबूत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जब आप जाएंगे, क्योंकि वो ठंडा देश है, ब्रिटेन ठंडा देश है, हम लोग का गर्म देश है, तो यहाँ पर लोगों का इम्यून सिस्टम ऐसे ही काफी मजबूत क्या है। इसीलिए ज्यादा देर कर दी ठाकुर साहब राहुल गांधी ने दवाई लेने में, वैक्सीन लेने में? नहीं, राहुल गांधी का मैं बोला ना कि उसका व्यक्तिगत मुद्दा होगा, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो कहे होंगे, हो सकता है कि उनका डॉक्टर ने मना इतने किया समय होगा। में कितनी बार तो राहुल गांधी लाइव आए हैं, उन्होंने अब कई वीडियोस जारी किए हैं, उसमें तो कहीं नहीं लगा कि वो बीमार थे। नहीं, राहुल गांधी बीमार थे ऐसा देखने से तो पता नहीं चलता ना, लेकिन जब पता चलता है लोगों को कि हम बीमार हैं, वो डॉक्टर बताते हैं इंटरनली, वो अपना व्यक्तिगत बात क्यों शेयर करेंगे, ये भी बात हो सकती है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 शर्मा जी। मेरे को ऐसा लगता है, जिस तरीके से ठाकुर साहब कह रहे हैं कि भाई फिजिकली बीमारी नहीं है, इसलिए वो दिखती नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरे तरीके की बीमारी हो, और इसीलिए वो एक राय पर चल रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें नहीं कर पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी से सही हो जाएं, जो भी बीमारी है उससे निजात पाएं, और कंस्ट्रक्टिव सोचना शुरू करें, और डिस्ट्रक्शन जो वो फैला रहे हैं उसको समाप्त करें, उसको बंद करें। और एज ए नेता और एज ए एमपी वो अपना जो योगदान उनको देना चाहिए वो योगदान दे पाए। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं आपको आप पूछना चाहता हूँ बात करते हैं, आपको पता है जासूसी करना शुरू किया इंदिरा जी ने,
हमारी सरकार में कोई भी इलीगल जासूसी नहीं हुई है, ऑन द रिकॉर्ड है, हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है। और आप पेगासिस की बात करते हैं, हमारा जो इंडिया है वो अपने आप में समृद्ध है। किसी का फोन कॉल यदि टेप कराना है, इंडिया के पास सफिशिएंट इक्विपमेंट है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है और इंडिया कराता है। वो यूपीए भी कराता था, भारत भी कराता है, लेकिन हम लीगल कराते हैं। मतलब एक सिस्टम है, अप्रूवल होती है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, किसका कराना है किसका नहीं कराना, उसका एक आधार है और उसका एक कानून है। और वो आप भी कराते थे, वो इस सरकार में भी होता है, लेकिन किसी आम जन का मतलब प्राइवेसी खेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं, आप मान रहे हैं कि पेगासस को लेकर सरकार में की संलिप्तता थी, सरकार ने करवाई जासूसी? मैं क्या कह रहा हूँ, पेगासस की जरूरत ही नहीं थी। हमारे यहाँ पे सफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन हाउस इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है जो रिकॉर्डिंग कर सकती है, जो डेटा को फाइंड भी कर सकती है, और वो हम करते हैं। वो यूपीए भी करती थी, अब भी करते हैं। वो लीगल तरीके से होता है। लीगल मीन्स देयर इज अ प्रोसीजर। और किसी का भी पर्सनल डेटा या पर्सनल कन्वर्सेशन, पर्सनल फोन कॉल विदाउट सेंशन, विदाउट लीगल प्रोसीजर अलाउड नहीं है, कोई कर नहीं सकता। ये हमारे यहाँ पे वेल डिफाइंड कानून है। हमारे यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कानून है, हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया के उपयोग के कानून है, हमारे यहाँ पे आईटी कानून है। और जो ये हमारा जो निजता का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। अगर इनके पास कोई भी साक्ष्य होता, इनके पास कोई भी एविडेंस होता तो ये कोर्ट चले जाते। क्यों कोर्ट में नहीं गए? क्योंकि इनके खैर, पास कोई कोर्ट एविडेंस जा है चुके नहीं। हैं और आज जानकारी मैं दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए अगले हफ्ते का समय दिया है और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करने जा रहा है। खैर, हमारा मुद्दा अभी पेगासस का नहीं है, मुद्दा अभी ये है कि राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाने में इतनी देरी क्यों की है? क्योंकि वो चाहते थे कि जो विदेशी वैक्सीन है वो भारत में आए, उनकी कमीशन खोरी हो सके, और वो जो उनके एजेंट हैं जो बड़े बड़े अखबारों में उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन, उल्टी सीधी रिपोर्ट भारत के बारे में पब्लिश करते हैं, वो करते रहे, उनको भी पैसा मिले, इनको भी पैसा मिले। अभी ये यूपी की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं वहाँ शैव समाज जो है यूपी में माँ गंगा के किनारे, वो शवों को दफनाते हैं, वर्षों से दफनाते हैं। जब जल स्तर बढ़ता है तो जो दफनाए हुए शव हैं ऊपर आते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी पानी के साथ बह जाती है, तो वो सामने आते हैं। अब की बात महामारी थी तो वो ऑब्वियसली कुछ मौतें ज्यादा हुई हैं, हर स्टेट में ज्यादा हुई हैं, तो वो वहाँ पे सब ज्यादा मिले हैं। लेकिन उसको ये कह देना कि सारे सब पहली बार दिखाई दिए, पहली बार इस तरीके से दफनाया गया। ठीक है, ठीक है। ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में, खेमचंद शर्मा जी? बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेटेड इंफॉर्मेशन दी है, रिपोर्ट दी गई है, और ये लाशों पे राजनीति करते हैं। लखनऊ के किनारे स्वेच्छा से लोगों की इच्छा होती है कि मुझे दफना देना, लेकिन उसमें ज्यादा संख्या में दफनाया नहीं जाता है। ये नाकामी थी सरकार की। मैं वहाँ का आपको मैं पर्सनल मेरे पास वीडियोस आए थे। परंपरा है, हजारों साल से परंपरा है कि वहाँ पे गंगा माँ के किनारे सबों को दफनाया जाता। अगर नहीं है तो आप पढ़ लो, आप वहाँ पे जाके देख लो, वहाँ जाके बात कर लो, वहाँ पे जो परंपरा है उसको जानो, पहचानो, भारतीय संस्कृति को पढ़ो। बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे, बिना बात करे क्यों? ठीक है ठाकुर साहब, संस्कृति को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं आपको शर्मा जी? बर्बाद करते हो। नहीं किया जाता, जिनकी इच्छा होती है वो मरने से पहले बताते हैं। भैया स्वेच्छा ही तो बोल रहे हैं, यहाँ जबरदस्ती का कौन बोल रहा है? स्वेच्छा ही तो है। वो भी बनारस के तट पर है, ना कि लखनऊ में है। बनारस में नदी के किनारे का प्रावधान है, लखनऊ में हर जगह नदी के किनारे ऐसा नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, शर्मा जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों की बातें पूरी सुनी जाएगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबरनामा में। दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। सीधे आपको खेमचंद शर्मा जी एक सलाह दे रहे हैं कि आप संस्कृति को पहले पढ़ लीजिए, इस तरह की सलाह दी है उन्होंने आपको। संस्कृति, हम भी हिंदू हैं खेमचंद जी, हम भी देश की संस्कृति और देश का धर्म सब कुछ जानते हैं। ये परंपरा है कि लोग स्वेच्छा से कहते हैं कि आज मैं मरूं तो मेरे मरने के बाद वहां दफना देना। ये तो कोरोना का काल था, ये तो लोग अनायास चले जा रहे थे, किसी को ये स्वेच्छा जताने की जरूरत नहीं थी। और वैसा नहीं होता है, लाखों का अंबार लगा हुआ था पूरे यहाँ से वहां तक। आप देखेंगे बनारस से लेकर उधर लखनऊ, आप जहाँ भी जाएंगे नदी के किनारे बिल्कुल लाख। और सबसे अधिक तबाही आप उन्नाव जाएंगे, उन्नाव में हमारे लोग रहते हैं, लखनऊ में हमारे लोग रहते हैं। वहां से जो वीडियोज भेजा, वहां से जो देखा, वो एक अलग मंजर था। पता नहीं हमारे पत्रकार बंधु नहीं ले पाएंगे उस सीन को, लेकिन अद्भुत था ये। मतलब क्या कहा जाए,
ये अशोभनीय था। और मुख्यमंत्री योगी जी बिल्कुल असफल रहे थे इस मुद्दे पर। मैं चंदन भाई आपको सलाह देना चाहता हूँ, देखिए राजनीति जरूर करिए, हम एक विपक्ष हैं, विपक्ष एक सजग प्रहरी होता है। आपको हर मुद्दे पर हम चेताने का काम करते हैं। राहुल गांधी कोई निगेटिव काम नहीं करते। अब आप उसको निगेटिव किस ढंग से बनाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन निगेटिविटी नहीं है। आपको हम सजग करते हैं, आप भी एक इस देश के नागरिक हैं। हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और विपक्ष क्या कर रहा है सब देख रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विपक्ष को सब देख रहा है, प्रधानमंत्री जी आपको भी देख रहा है। कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है आपको पता है क्या? कितने लोग सड़क पे आ गए हैं? आप प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार आई है हर सरकारी चीज को प्राइवेट करके उन्होंने बेच दिया। ठीक है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, सीधे सीधे आरोप और ये सलाह मशवरा जो है आपने उनको सलाह दिया, वो आपको एक बार फिर से सलाह दे रहे हैं कि भारत के नागरिक हैं आप और सब चीजें खुद प्रधानमंत्री देखते हैं, और बेरोजगारी का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। देखिए ये बड़े भाई है, मैं इनकी सलाह को सर माथे रखता हूँ, लेकिन बड़े भाई से बोलना चाहता हूँ, बड़े भाई हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, कोई भी एब्सोल्यूट पावर में नहीं है। मोदी जी भी एब्सोल्यूट पावर में नहीं है, आप भी पावर में हो, और स्टेट के पास बहुत सारे अधिकार हैं, बड़ा फंड है। महाराष्ट्र के पास तो इतना फंड है कि 4-5 राज्यों को लगा दो, उससे ज्यादा फंड महाराष्ट्र सरकार के पास है। राजस्थान के पास बड़ा फंड है, पंजाब के पास बड़ा फंड है। जब आप भी पावर में हो तो कुछ करके भी दिखाओ, सिर्फ प्रीचिंग थोड़ी चलेगी। राहुल गांधी बयान देंगे, सुन लो भैया, सुन लो बड़े भाई, सुन लो बड़े भाई, सुन लो कि राहुल गांधी टीवी पे आके ट्वीट पे आके सिर्फ बात करेंगे, अपना कुछ करके दिखाएंगे नहीं। पंजाब में कुछ करके दिखाएंगे नहीं, महाराष्ट्र में कुछ करके दिखाएंगे नहीं, राजस्थान में कोई मॉडल नहीं दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में कोई मॉडल नहीं दिखाएंगे। वहाँ पे स्थिति बदसे बदतर हो रही है, वहाँ पे दवाई की चोरी हो रही है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो कुछ 1000 का होता है उसको लाखों में खरीदे गए, वहाँ पे अरबों रुपए का घोटाला होता है, वहाँ पे चुप रहेंगे और अलग बातें करेंगे। वैक्सीनेशन पे किसी ने भी क्या सोनिया गांधी ने कोई वीडियो रिलीज किया, क्या राहुल जी ने कोई वीडियो रिलीज किया, क्या सोनिया जी ने कोई वीडियो रिलीज किया? ठीक है ठाकुर साहब सुन लेते हैं। शर्मा जी वैक्सीनेशन को लेकर कुछ बात कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी के लिए वो कुछ बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार शर्मा जी। देखिए क्या सोनिया जी एक आदरणीय फिगर हैं, लंबे समय से एक पार्टी की अध्यक्षा रही हैं, एमपी रही हैं, बहुत बड़ा अनुभव है और पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं, तो उनको क्या वीडियो रिलीज नहीं करना चाहिए था? क्या उनको बयान रिलीज नहीं करना चाहिए था कि सभी लोग? सोनिया जी तो किया था, सोनिया जी तो रिलीज किया ही था अपनी बात। कोई वीडियो नहीं देखा, हमने तो आज तक नहीं देखा, ना ही राहुल गांधी जी का देखा, ना प्रियंका दीदी का देखा। क्यों नहीं कर सकते ये लोग सिर्फ नकारात्मक बातें क्यों करते हैं? आपका चैनल ने दिखाया था सोनिया गांधी वैक्सीनेशन लिया था, ये नेटवर्क खड़ा किया है पूरे देश में, पूरे देश। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, सोनिया गांधी जी ने रिलीज किया था, लेकिन बात राहुल गांधी की है ना। अभी प्रियंका गांधी ने कोई ऐसी वीडियो रिलीज किया है ना लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन लगवाएं। तमाम बार हमने राहुल गांधी को देखा है, अगर तो तमाम बार उनको सिर्फ सरकार को कोसते हुए देखा है कि आप सरकार जो है वो देश को जुमले दे रही है, वो देश को वैक्सीन नहीं दे रही है, वैक्सीन की कमी है। यही तमाम बातें राहुल गांधी के मुंह से हमेशा सुनी गई है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है जब उनके मुंह से सुना गया हो कि जनता जो है वो वैक्सीन जाकर लगवाए। अब उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगवा ली है, उसके बाद भी ऐसा कोई बात उन्होंने नहीं कही है। नहीं वो कहेंगे, राहुल जी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, ऐसी नहीं, ऐसी 2 दिन बीत गए हैं सर ठाकुर साहब, 2 दिन बीत गए हैं। बुधवार की बात है जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। मैंने कहा ना कि वो अपना हो सकता है अपना अनुभव शेयर करके वो लिखेंगे, वो इस बात को कहेंगे। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नहीं कहेंगे, मैसेज तो दे ही रहे लगातार, वो बार बार कह रहे हैं, ट्वीट करके बोल रहे हैं आप लोग वैक्सीनेशन में जाओ, आप लोग अच्छे से करो। अभी तक तो एक बार भी नहीं सुना है। आज ठाकुर साहब मैं आपको बता दूं, आज जब राहुल गांधी जी ने आज जब केरल के लिए ट्वीट किया ना, तब भी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सुरक्षा के उपायों और दिशा निर्देशों का पालन करें और इसी के साथ अपना ध्यान रखें। वैक्सीनेशन की बात तो उन्होंने आज के अपने ट्वीट में भी नहीं कही। पहले भी कहा उन्होंने कहा है राहुल जी ने। ठीक है शर्मा जी, क्या आपको कभी याद है कहा हो राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर? हमारे सारे पार्टी को मैसेज किया है, झारखंड हो, बिहार हो, सब जगह उन्होंने मैसेज देने का काम किया। ठीक है ठाकुर साहब, लौटूंगे मैं आपके पास जी। अभी मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, राहुल जी बोले ना बोले, देयर इज अ जीरो इम्पैक्ट, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है, उनका जो इफेक्टिविटी है वो अब जीरो हो चुकी है। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, अगर वो नेगेटिव बोलते हैं तो भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ये तो एक अनर्गल बातें करने वाले नेता हैं, वैसे ही कर रहे हैं, और पॉजिटिव वो बोलते नहीं, तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो जीरो हो चुकी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता बोले ना बोले। अगर वो 4 महीने पहले बयान देते
देश हित में होता, समाज भी उनको याद रखता है, इतिहास भी उनको याद रखता है। आज इतिहास उनको रखेगा नकारात्मक सोच के लिए याद, उनकी गलतियों के लिए याद, दुष्प्रचार के लिए याद, और वो उनकी पार्टी के लिए ना शुभ है, ना ही उनके पर्सनल कैरियर के लिए शुभ है। उनका उनको भुगतान करना पड़ेगा। हमें देश के मुद्दे जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, देश की जो सुरक्षा का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस पर कंबाइन काम करना चाहिए। उन्होंने चाइना के साथ कंफ्लिक्ट में भी वही किया, पाकिस्तान के साथ कंफ्लिक्ट में भी वही किया। लेकिन वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मुद्दों पर आप राजनीति करिए, आप विपक्ष में हैं, लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं आप करिए राजनीति, मुद्दों पर करिए। लेकिन मैंने एक बार फिर से आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि एक जो परिवार का मुखिया होता है, वो जो काम करेगा उसके लिए जनता जो है वो मार्गदर्शन उस परिवार को मिलता है कि जब हमारे मुखिया ने ये किया है तो हमें भी करना है। आपने देखा होगा खुद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवाया था और उसके बाद ही वैक्सीनेशन का जो ये पूरा प्रारूप है हमारा वो पूरे तरीके से चल पाया था। राहुल गांधी ने चले ठीक है देर सवेर लगवाई तो सही, लेकिन अब भी वो ये नहीं कह रहे हैं अपने कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, मंत्रियों को और जनता को ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप भी वैक्सीन लगवाइए। ठाकुर साहब, राहुल जी का मैसेज हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को गया, पूरे हिंदुस्तान सिर्फ कांग्रेस के ही पदाधिकारियों को जाएगा क्या, जनता को नहीं जाना चाहिए? नहीं, उनको गया कि आप सब जगह लगो, सब जगह वैक्सीनेशन में जाओ, आप कोरोना से जहां लोग पीड़ित लोग हैं उनके साथ लगे रहो, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो, कोई तरह का परेशानी नहीं हुई। राहुल जी का आदेश हुआ था, हम लोग वहां गए थे, माननीय सोनिया जी का भी आदेश आया था। तो क्योंकि वो आप चूंकि आप उसको मीडिया में दिखा नहीं पाए, हो सकता है आपके पास ये मैसेज नहीं गया हो। अगर आता होता तो ठाकुर साहब जरूर दिखाया जाता, लेकिन जनता के लिए आज तक ऐसा कोई राहुल गांधी का मैसेज नहीं आया है कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं। हम लोगों को इंटरनल मैसेज आया है, सब जगह हम लोग लगे हुए हैं, वैक्सीनेशन में हम लोग प्रयास करके कर रहे हैं। और राहुल जी ऐसा नहीं है कि निगेटिव राजनीति, तो यही तो मैं बात कह रही हूँ ना ठाकुर साहब, इंटरनल मैसेज है, इंटरनल मैसेज है। खेमचंद शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, इंटरनल मैसेज वो कह रहे हैं लेकिन जनता के पास ये मैसेज नहीं आया है, ये तो खुद ठाकुर साहब ने भी कह दिया। के पास हम लोगों ने मैसेज दिया कि भाई माननीय राहुल जी का आदेश है कि आप लोग जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जो जितने लोग हैं वैक्सीनेशन में जाओ, वैक्सीन लगाओ, सुरक्षित रहो। ये हम लोगों ने मैसेज किया है सब जगह जनता के बीच, ऐसा नहीं है। हम लोग सबको मैसेज किए हैं, राहुल जी का मैसेज को पास ऑन किए हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको फिर से बता रही हूँ ठाकुर साहब, अभी तक ऐसा कोई मैसेज जनता के लिए नहीं सामने आया है राहुल गांधी ने। आपने खुद ने कहा कि उन्होंने इंटरनल मैसेज दिया है सभी पदाधिकारियों को कि आप जाइए। जनता को क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि आप सभी वैक्सीनेशन करवाइए, सरकार अगर आपको मुफ्त में वैक्सीन दे रही है तो आपको जरूरी है करवाना? उनकी चिट्ठी, उनका देखिए, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैसेज आया, चिट्ठी आई, राहुल जी का मैसेज आया, चिट्ठी आई सब जगह कि आप लोग सब जगह देखो, लोगों को वैक्सीनेशन सही ढंग से करवाओ। ठीक है ठाकुर साहब, खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी मैं आऊंगी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। देखिए कह रही हैं ठाकुर साहब इंटरनल मैसेज आया है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि उन्होंने खुद ये बात कही कि इंटरनल मैसेज आया है हमारे पास और हम अपने पदाधिकारियों के पास जाएं, पदाधिकारियों को मैसेज आया है कि जनता के पास जाएं, लेकिन जनता के पास अभी तक कोई मैसेज नहीं गया है। सवाल यही तो उठता है, इंटरनल मैसेज क्यों, एक्सटर्नल मैसेज क्यों नहीं? इसमें छुपाने वाली बात क्या है? इसमें गोपनीयता क्या है? इसको तो एक्सटर्नल मैसेज देना चाहिए था, जन जन को मैसेज देना चाहिए। इसका मतलब इंटरनल मैसेज दे रहे हो, आप देश को गुमराह कर रहे हो। आप अपने परिवार, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं को तो वैक्सीन लगवाना चाहते हो, लेकिन जनता को आप चाहते हो जनता मर जाए, जनता वैक्सीन ना लगाए, जनता ग्रसित हो जाए बीमारी से, जनता तड़पे। जनता के सामने तो सरकार पर सिर्फ आरोप मढ़े जा रहे हैं। एक्सटर्नल मैसेज नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ उनको बहका रहे हैं, सिर्फ उनको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कितना बड़ा पाप है। आप अपने नेताओं को, परिवार को तो बचाना चाहते हो, इंटरनल लेटर दे रहे हो, इंटरनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको एक्सटर्नली क्यों नहीं दे रहे हो? आप इनसे सवाल पूछिए, एक्सटर्नली क्यों नहीं दे रहे हो? इसका मतलब ठाकुर साहब सीधे सीधे सवाल दागे गए हैं आप पर शर्मा जी द्वारा, क्यों आप सिर्फ अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जी वैक्सीन लगवाई, लोगों के साथ मैसेज दिया, पास किया, क्योंकि हमारी एक परंपरा है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो फिर वो सबको नहीं बोलना है। तो ऐसा नहीं है, मैसेज तो गया ही कांग्रेस की तरफ से, सब जगह मैसेज गया है, हम लोग जनता के बीच हैं। राहुल गांधी स्पेशली इसके लिए बोले, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी है ठाकुर साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आपको फिर से ये बात कहूंगी, मुखिया जब मार्गदर्शन करेगा तभी तो आगे जो उसकी प्रजा है वो काम करेगी। जब सोनिया जी ने मैसेज दे दिया इस मैसेज को, तो जरूरी नहीं कि राहुल जी पास ऑन करे। ठीक है, वो नहीं पिके होंगे, वो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन राहुल जी चूंकि एज ए ठाकुर साहब वैक्सीनेशन देरी से लगवाई वो व्यक्तिगत मुद्दा,
टिप्पणी नहीं दी है, आधिकारिक बयान नहीं दिया, वो अलग मुद्दा। जनता को सजग प्रहरी के तौर पर जनता को वैक्सीनेशन के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अलग मुद्दा। कितने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास जो उन्हीं के अलग थलग मुद्दे पड़े हुए हैं? क्यों जनता को एकजुट होकर ये बातें नहीं कही जाती? ठीक है, मैं लौटूंगी ठाकुर साहब। खेमचंद शर्मा जी, जब सोनिया गांधी जी मैसेज दे चुकी, राहुल गांधी जी फेक न्यूज फैक्ट्री के अनडिक्लेयर्ड सीईओ हैं। जो कांग्रेस की फेक न्यूज फैक्ट्री है उसके अनडिक्लेयर्ड सीईओ हैं। उनको ये साफ निर्देश है कि आपको पॉजिटिव बात नहीं करनी, कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करनी, जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना बहकाना है बहकाओ, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है फैलाओ, चाहे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, आपको सही नहीं बोलना। और ये ठीक है, हमारे ठीक है, समय की कमी है ठाकुर साहब और शर्मा साहब, समय की कमी है। मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन तमाम बार मुद्दा यही उठता है, राहुल गांधी ने देर सवेर वैक्सीन तो लगवा ली है, लेकिन अब वैक्सीन लगवाने के बाद भी ना तो जनता को उन्होंने इस तरीके से जागरूक किया कि आप भी वैक्सीन लगवाएं, ना ही कोई आधिकारिक टिप्पणी उनकी तरफ से आई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बुधवार को उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। 2 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई भी जो जागरूकता है वो उनके द्वारा नहीं फैलाई गई है। अब देखना होगा कि आखिर कब अपने अनुभव राहुल गांधी जनता के सामने और पूरे ट्विटर पर साझा करते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।